तो एक बार फिर से आप सभी को सादर नमस्कार। आप सबको मैं बताऊं तो जो आपका कर्मकांड का 1 साल का सिलेबस है, उस सिलेबस के फर्स्ट पेपर में आप लोगों ने नित्य कर्म पढ़ा। नित्य कर्म पूजा प्रकाश से पहले ही मैंने नित्य कर्म पढ़ाया था आप लोगों को। नित्य कर्म के बाद आप लोगों ने संस्कार पढ़े। संस्कार में विवाह संस्कार भी हो गया, लेकिन आप लोगों में से जिसको जहाँ जो समझ में नहीं आया होगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा लौकिक भाषा में, सामान्य भाषा में। तो आपका हो गया। अब बचता है, अब आपको पढ़ना है पूजा प्रकरण। अब आपको पढ़ना है पूजा प्रकरण। तो इसके बाद आपको 3 ग्रंथ और पढ़ने हैं, लेकिन पहले अभी आपको ग्रंथ पढ़ना है ग्रह शांति। कौन सा ग्रंथ पढ़ना है? ग्रह शांति। तो ग्रह शांति पढ़ लेंगे, इसके बाद रुद्री पढ़ेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। पिछली बार क्या हुआ था कि क्रम हो गया था उल्टा, लेकिन इस बार ऐसा ठीक ठीक रखेंगे। सही कह रहा हूं ना नितेश जी? तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पूजा। तो पूजा के कई आचार हैं, मैं षोडशोपचार पर चर्चा करूंगा। एकदम सरल भाषा में मैं ऐसी बात करूंगा कि आपको एक बार में पूरी पूजा पद्धति याद हो जाए। मंत्र भले न याद हो, जब जरूरत पड़ेगा तब किताब देख के मंत्र चल जाएगा, लेकिन पूजा की पद्धति, पूजा की विधि तो आपको एक बार में याद हो जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कोई ऐसा है जिसको विवाह वाले में कुछ न समझ में आया हो, या कुछ समझ में आया हो कुछ न समझ में आया हो, या कोई समस्या हो, या कोई प्रश्न हो? पूरे विवाह प्रकरण से अगर किसी को कोई प्रश्न में कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। हम चाहते हैं कि अब जब हम पूजन के प्रकरण में चलें तो पूजन के प्रकरण को हम 2 बार में देखेंगे। एक बार में पहले मैं आपको सरल भाषा में पूरा पूजा विधि बता दूंगा एक ही दिन में। फिर दूसरी बार पूजा पद्धति के एक एक विषय को लेकर के चलूंगा। अब एक पूजा होगी तो पूजा के बाद तब हम लोग ग्रह शांति में प्रवेश करेंगे। तो आप में से यदि किसी को विवाह संस्कार में कोई समस्या हो तो लोग हाथ उठा सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या है? जी सत्यम जी। गुरुदेव, मैं कुछ दिन की क्लास नहीं ले पाया था, बस तो उसी में जो कुछ आपने पढ़ाया है वो छूटा है मेरा। जी लगभग आदित्य जी। 7-8 दिन हो गए। तो ये तो देखिए भाई गलत बात है सत्यम जी, है ना? वैसे हमने इतने दिन में विवाह संस्कार पढ़ाया है, मतलब उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, यही 2 अध्ययन हुआ है। तो इन 2 अध्ययनों जी की मैंने विवाह संस्कार पढ़ा है, लेकिन बीच का मेरा फेरों के आसपास शायद छूटा है मेरा कुछ। अच्छा, तो कहीं कोई मैं समस्या तो बिजी नहीं था। है? नहीं, समस्या तो वैसी कोई कुछ नहीं थी। एक अनुष्ठान में हूँ इस समय, इसीलिए कक्षा नहीं ले पा रहा था बस। कोई बात नहीं सत्यम जी, है ना? जी। रोजी रोटी पहले है वो। हाँ आदित्य जी, आप बताएं। गुरु जी, मेरे साथ तो जो समस्या है वो थोड़ा अलग ही है कि क्या है गुरु जी, आप और ये क्या नाम है धीरज गुरु जी पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, पता नहीं क्यों श्री कुमार गुरु जी पढ़ाते तो मेरे बाउंसर चला जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को इश्यू होता है गुरु जी।
और मैं काफी ट्राई करता हूँ कि मैं पूरा क्लास सुनूं, रहता तो हूँ, पर गुरुजी जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ते पढ़ते ही सो जाता हूँ। वो बाउंसर की वजह से ऐसा होता है। चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। जी नितेश जी। गुरुजी जब आप पढ़ाते हैं गुरुजी ना, तो मतलब चीजें जल्दी समझ में आती हैं। अच्छा। हम्म ज्यादा मतलब दिमाग को मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस आपकी बातों को बस सुन ले तो समझ में आ जाती है। हम्म गुरुदेव यही समस्या मेरे पास भी है। हम्म जी। तो कोई बात नहीं, आइए, मैं जिन लोगों का विवाह प्रकरण नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं विवाह प्रकरण आप लोगों को संक्षिप्त में, मैं पूरे विवाह प्रकरण पर एक बार में चर्चा कर लेता हूँ। ठीक रहेगा? जी गुरुजी। हाँ, तो हमने लग्न पत्री तक की चर्चा की थी। आज सुनीता जी बहुत शांत शांत है, क्या बात है? जुकाम हो गया गुरुजी। वाह भाई वाह, ये तो अच्छी बात है सुनीता जी, हमको भी हो गया है। हाँ। तो आइए, मैं जो है एक संक्षिप्त संक्षिप्त जो है विवाह प्रकरण पे पूरी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से आप लोग बस सुनते रहिएगा। तिलक तक का हम लोग जो है पढ़ लिए थे, है ना? तिलक कैसे होता है, तिलक तक की बात, क्यों नितेश जी? जी गुरुजी। हाँ, अब जो हम सीधा गुरुजी, बात करेंगे शादी की। गुरुजी तिलक भी देख लिया था गुरुजी, और आपने लग्न पत्रिका जो बता दिया था, दिखा दिया था। हाँ, तो अब सबसे जब उसके बाद सबसे पहला काम है मंडप स्थापन। मंडप खंभा, मैं आपको मंत्र मंत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा, विधि विधि मैं आप लोगों को फटाफट बताते चला जाता हूँ, ठीक है? तो मैंने बताया कि लोकाचार में बहुत प्रसिद्ध है मटिमंगला, है? मृत्तिका, मिट्टी, है ना? तो जिस दिन मटिमंगला रहता है या मृत्तिका जो है उत्खनन रहता है या मंडप स्थापन रहता है, उससे विवाह जो है या तो तीसरे दिन पड़े या पांचवें दिन पड़े या उसी दिन पड़े, ये बात मैंने आप लोगों को बता दिया था। तब अब जो दिन पड़ा है, मान लीजिए विवाह के दिन या विवाह के पहले किसी श्रेष्ठ दिन, घर के मध्य में आंगन में एक मंडप बनता है, कन्या या वर के हाथ से, लेकिन ये माता पिता के हाथ से भी बन सकता है। तो मंडप का माप है 16 हाथ या 12 हाथ या 10 हाथ या 8 हाथ। तो 8 हाथ लंबा, 8 हाथ चौड़ा, या 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा, ऐसा एक विवाह मंडप बनता है। मंडप के चारों ओर 4 स्तंभ, बांस के 4 खंभे, 4 स्तंभ गाड़े जाते हैं। मध्य में एक स्तंभ कारोपण होता है। इसमें जैसे दक्षिण भारत में केले का खंभा भी लगाते हैं, है ना? जो है दक्षिण भारत में केले का खंभा वंभा भी लगाते हैं सब जगह, लेकिन अपने उत्तर भारत में क्या है कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, बीच में गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में एक सुपारी, एक हल्दी, एक सिक्का डालेंगे, फिर उसमें बांस डालेंगे। बांस का जो ऊपरी सिरा होता है वो काटा नहीं जाता, उसका ऊपरी सिरा ईशान कोण में या पूर्व की ओर झुका हुआ हो। इसके बाद बीच में वो मंडप जो है, जो स्तंभ जो है गाड़ते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ हल, हल समझते हैं ना, जिससे बैल लोग जो है, बैल लोगों को हल लगा करके जमीन की जुताई की जाती थी, वो हल, मूसर, हल, मूसर, पास में चकरी, सील, लोढ़ा इत्यादि सारी चीजें, और सुग्गा, लकड़ी का बना हुआ तोता वाला, वो जो है गाड़ा जाता है। अब उसको गाड़ने के लिए, उस स्तंभ को, उस मंडप को बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बैठना चाहिए।
बालक या बालिका के माता पिता बैठ करके सबसे पहले पवित्र होंगे, पंडित जी उनको पवित्र कराएंगे, फिर आचमन कराएंगे, फिर स्वस्ति वाचन होगा, फिर संकल्प होगा भैया क्या कर रहे हो। तो भैया जो है विवाहांगभूत स्वपुत्रस्य अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के या स्वकन्याया अपनी कन्या के करिष्यमाण होने वाले विवाह, विवाह के अंगभूत, अंगभूत स्तंभारोपणम, स्तंभ का आरोपण, तत्र स्तंभारोपण करना है भैया। तो उसमें कोई विघ्न बाधा ना आवे, इसलिए पूर्वे पहले निर्विघ्नता, कोई विघ्न बाधा ना आवे इसलिए निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपत्यादि पूजनम अहम करिष्ये, ऐसा संकल्प ले लिए। फिर जो है गौरी गणेश कलश की पूजा होगी। ये ध्यान में रखना है कि यही गौरी गणेश कलश की स्थापना होगी और यही विवाह के अंतिम तक, मतलब पूरे विवाह तक इन्हीं गौरी गणेश कलश की पूजा होती है। ठीक है। अब भैया तो गौरी गणेश कलश पूजा हो गया, इसके बाद भूमि का स्पर्श करिए, जहाँ खंभा गाड़ना है उस भूमि का स्पर्श करिए, फिर गड्ढा खोदिए, फिर प्रार्थना करके गड्ढे के भीतर जल, अक्षत, खड़ी हल्दी, सुपारी और दक्षिणा छोड़ करके प्रार्थना करिए। इसके बाद गेरू से रंगा हुआ हरीश, हरीश बोलते हैं वही हल वाले को, हल को, जिससे बैल को लगा करके किसान जो है खेत की जुताई करता है। तो हरीश एवं हरा बांस दोनों सामने रख करके उसकी प्रार्थना करे, फिर उस खंभे पर जल चढ़ावे और ऐपन, ऐपन मतलब सिंदूर का 5 छापा व सिंदूर लगावे। इसके बाद 5 आदमी मिलकर उस खंभे को उठावें। जी नितेश जी, हाथ उठा दिया आपने खंभा की जगह पे। जी जी गुरुजी, कह रहे थे गुरुजी ऐपन का अर्थ भी आपने सिंदूर बताया और सिंदूर वहां से अलग से भी लिखा हुआ है। ऐपन मतलब देखिए होता क्या वास्तविकता आपको बताऊं। यहाँ पे सिंदूर इसलिए लगाया है और ऐपन अलग किया है। ऐपन वो होता है हल्दी को, हल्दी और आटा या हल्दी और बेसन या केवल हल्दी ना, उसमें दही इत्यादि मिला के या कुछ न मिला के केवल जल मिला करके वो तैयार किया जाता है। जो 5 लोग मिल करके खंभा गाड़ते हैं तो महिलाएं लोग, घर की माता लोग अपने हाथ के पंजे में वही ऐपन हल्दी वाला लगा करके उसको पीठ पर, पीछे पीठ पर छापा मारती हैं पंजा, जो लोग खंभा गाड़ते हैं। लोकाचार जी में गुरु आप लोगों को याद आ गया होगा। तो इसीलिए वहां पर, यहाँ पर उसको ऐपन कहा गया और सिंदूर को अलग कहा गया। ठीक, तो सिंदूर भी लगता है, अब जी गुरु पहले ऐपन लगेगा और हल्दी वाला छापा, इसके बाद सिंदूर लगेगा। इसके बाद 5 आदमी मिल करके खंभा उठावें और गड्ढे में स्थिर कर दें, फिर स्तंभ को गाड़ें। इसके बाद बाकी के जो स्तंभ हैं उनमें भी मातृकाओं का पूजन करें दिशा के हिसाब से। फिर खंभा गाड़ने के बाद उसके ऊपर जल अक्षत छोड़ के प्रार्थना करें, पुरोहित को दक्षिणा और नाई को न्यौछावर दें। घर की कोई सुमंगली स्त्री, सुमंगली मतलब शादीशुदा मंगल वाली, विवाह इत्यादि में विधवाओं का कोई विशेष काम नहीं होता वैसे, फ्री में सलाह देने के अतिरिक्त। तो इसलिए घर की कोई सुमंगली स्त्री जो सुहागन हो, सुहासिनी हो, स्तंभ गाड़ने वाले 5 व्यक्तियों के पीठ पर छापा लगावे। इसके बाद घर के लोग मिलकर मंडप बनावे और सरपट से छावे। इसके बाद कलश का स्थापन होता है। भैया मंडप गड़ गया, खंभा गड़ गया। अब मंडप छा लेने के बाद जहाँ खंभा गड़ा है वहीं पर खंभा के पास पश्चिम की ओर, ताकि पूरब की ओर जब जजमान बैठेगा तो पूरब की ओर बैठेगा, तो खंभे के पश्चिम की ओर प्रधान कलश के लिए एक मिट्टी का घड़ा जिसमें गोबर और जवा लगा होता है। घड़े में गोबर और जवा लगाने का काम और कोहबर बनाने का काम जिसका विवाह हो रहा है उसकी बुआ को करना चाहिए। इसके बाद कलश में जल, खड़ी हल्दी, सुपारी, द्रव्य और आम की पत्ती
छोड़कर उसके ऊपर जौ से भरा एक प्याला रखे। उस पर चकरी के दिन जो दिया बनाया गया था वही दिया जला करके रखे। कलश के आगे चकरी वाले दिन बनाई गई गौर और सुपारी, गौरी गणेश वो रखे। जिसका विवाह हो रहा है उसके माता पिता पूर्व की ओर मुंह करके गौरी गणेश कलश की पूजा करें, स्थापना करें। इसके बाद गौरी गणेश कलश की स्थापना और पूजा होता है। ये ध्यान रहे कि नांदी मुख पूजा नहीं होगा इस दिन, है ना, क्योंकि समय नहीं रहेगा। अगर एक ही दिन में करना है तब तो बोलेंगे, लेकिन नहीं करना है तो मातृका पूजन और नांदी मुख श्राद्धाधिकम ये नहीं बोलेंगे। जो करेंगे वो बोलेंगे। इसके बाद तेल, हल्दी और कंकन, तेल और हल्दी लेपन और कंकड़ बंधन। तो विवाह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व तीसरे, छठे या 9वें दिन को छोड़कर किसी शुभ दिन में कन्या तथा वर के घर में तेल, हरिद्रा लेपन एवं कंकड़ बंधन करने की परंपरा है। जो महिलाएं लोक रीति के अनुसार इस विधि को पूरा करती हैं। तो होता क्या है, जब माता और पिताजी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जिसका विवाह हो रहा है उसके माता पिता पूरब की ओर मुख करके गौरी गणेश कलश की पूजा करें और पूजा के बाद माता पिता आसन के नीचे जल डाले, उन सक्राय नमः करके चले जाए। इसके बाद जिसका विवाह हो रहा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो आकर के बैठे पूरब मुख। इसके बाद जब वो बैठे तो जब उसको ले आते हैं मंडप में, तो वर या कन्या के हाथ में चावल, गुड़ और सिंदूर की डिबिया रख करके कोहबर से मंडप में ले आते हैं। पूर्वाभिमुख बैठा करके पवित्र आचमन, स्वस्ति वाचन और संक्षिप्त में गणेश, अंबिका और कलश का यथालब्धोपचार संक्षिप्त में पूजन करें। इसके बाद बाकी सब षड विनायकों का पूजन करें, दीपक प्रज्वलित करें, ये वही है, मतलब पूजन करें। इसके बाद वर और कन्या के जो पुरोहित हैं, है ना, उनके द्वारा एक जो है कटोरी में तेल और हल्दी मिला करके दुर्वा से सबसे पहले गणेश जी को लगाते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं। फिर कलश पर एक बार हल्दी और तेल चढ़ाना चाहिए। जब गणेश जी पर कलश पर चढ़ जाए तब 5 कुमारी कन्याएं वर या कन्या को 5 बार हल्दी और तेल लगावें। वो देखे होंगे आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग में, महिलाएं गाना गाती रहती हैं, उसको चूमना बोलते हैं। तो जो 5 कुमारी कन्याएं दोनों हाथों में दूब ले करके दोनों हाथों से हल्दी तेल में डुबो के पहले दोनों पैर की अंगुलियों में, फिर पैर के घुटने में, फिर हाथ की कलाई और घुटने में, फिर दोनों कंधों पर और माथे में लड़कियों को 5 बार छुआना चाहिए। मतलब 5 जगह पे दूब को छुआ करके दूब चूमना चाहिए। इसको बोलते हैं दूब चूमना, है ना। फिर लड़कियां तेल जब चढ़ा लेती है तो हाथ का चावल और गुड़ 5 कन्या को अलग अलग दे देना चाहिए। ये तेल चढ़ाने का मंत्र है। इसके बाद जब ये हो जाए तो उसके बाद नाउन या सुहागवती स्त्री तेल को पूरे शरीर में मल ले। इसके बाद होता है कंकड़ बंधन। तो सही बताएं तो हम लोग क्या करते हैं, तेल हल्दी से पहले कंकन बांध देते हैं। कंकन बांध दिए, कंकन बांधने के बाद तेल हल्दी चढ़ा दिए। अब अपना लड़के लड़की और बाद में वहाँ के लोग जो है अपना हल्दी तेल अपना चढ़ाते रहे, पंडित जी चले घर पे। पंडित जी का क्या काम है, तो पहले कंकन विधि कर लेते हैं। क्यों वेद प्रकाश जी? जी गुरु जी। हाँ, और नहीं तो फिर कुछ लोग जो है बाद में ही कंकन विधि करते हैं। तो भैया गुरु जी मुझे लगता है कि पंडित जी लोग इसलिए पहले कर देते हैं क्योंकि वो छूने में बहुत समय लगता होगा लोगों को। हाँ, वही 20-25 मिनट। चलिए, तो इसीलिए बंधवा के चले जाते होंगे।
तो कंकड़ विधि, इसके बाद जो है कंकड़ बांधते हैं। तो वर या कन्या स्नान करके आए, माथे पर तिलक अक्षत लगाए, इसके बाद और नहीं तो फिर वही तेल चढ़ाने के बाद या पहले तुरंत ही एक पीला कपड़ा रहता है, तो पीले कपड़े को लंबा लंबा 5 टुकड़े में काटते हैं। तो 5 पीले कपड़े के टुकड़े में क्या क्या, राई, कौड़ी, लोहे के छल्ले, इसमें कम है। हमारे यहाँ 5 चीजें बांधी जाती हैं। राई, आटा का चोकर, हींग, लोहे का छल्ला और कौड़ी या सुपारी। तो ये 5 चीजें लेकर 5 ठो कंगन बनाते हैं। मतलब छल्ला को उसमें लगा करके बांधने के लिए 5 ठो कंगन बनाते हैं। एक जो है वर या कन्या के हाथ में बांधते हैं, वर के दाहिने हाथ में, कन्या के बाएं हाथ में। बाकी 4 में से एक खंभा में, एक कलश में, एक पीढ़ा में। हम लोग पीढ़े में बांध करके एक खंभा बांधते हैं, कलश में बांधते हैं, एक लोटा में बांधते हैं जिससे पूजा होता है, वही पूजा जल पात्र लोटा में बांधते हैं, और एक मूसल में बांधते हैं, और एक 2 3 एक मूसल में 4, मूसल में या लोहे में, दोनों में से किसी एक में बांध देते हैं। कंकड़ बांधने का मंत्र ये है। इसके बाद ब्राह्मण को तिल कंकन की दक्षिणा दे, नाई को न्यौछावर दे, ये कर्म जो है इसके बाद कन्या या वर हाथ में सिंदूर की डिब्बी देकर उसे कोहबर में ले जाए और उसे दही बतासा खिलाओ। भैया तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम दही बतासा खाओ। फिर कोहबर में ले जाते समय जल की धार देता रहे। अब इसके बाद अगले दिन मैंने बताया था ना आपको कि मान लीजिए कि शादी हमारे यहाँ महादेव जी के यहाँ किसी के यहाँ भी है, तो परसों शादी है, तो आज जो है मंडप स्थापन हो गया। अब कल आने वाला जो कल है उस दिन पूर्ण पुनौती हो जाएगा। असल में ये पूर्ण पुनौती, जो मिट्टी वाला काम है, ये इसी दिन हो जाता है, मंडप स्थापन वाले ही दिन। ठीक है, तो ये महिलाओं की अपनी परंपरा है, इसमें पंडित जी का कोई काम नहीं। ठीक है, शिल्प होने के पहले कन्या या वर की माता 5 सुहागवती स्त्रियों के साथ कुआं या तालाब या नदी जाकर के पूजा करे, मिट्टी खोदे, अपने आंचल में थोड़ी सी मिट्टी लेती आवे, मंडप में माता आकर पश्चिम मुख खड़ी हो, कन्या पिता या वर का पिता पूरब मुख खड़ा होकर के उसके दुपट्टे में उस मिट्टी को 5 बार अदला बदली करे। इसी को पूर्ण पुनौती कहते हैं। इसी मिट्टी से विवाह के लिए पिहानी या चूल्हा बनाना चाहिए। अब आया अगले दिन वाला प्रोग्राम, शिल्पोहना। यहाँ तक किसी को समस्या कोई समझ में आ तो गया? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। तो इतना काम जो है करके पंडित जी अपने घर गए, वर वधू अपने यहाँ जो है विवाह का माहौल चल रहा है, गाने बजाने हो रहे हैं। अगले दिन फिर पंडित जी आ गए टाइम से। हम लोगों के यहाँ पंडित जी उस दिन सुबह ही बुला लिए जाते हैं, 9-10 बजे ही। 9-10 बजे इसीलिए बुला लिए जाते हैं कि भैया पंडित जी जल्दी जल्दी पूजा करा देंगे, क्योंकि उस दिन जो है जब तक वर या वधू मतलब वर या कन्या जब तक भोजन नहीं कर लेते, वो भी मंडप नहीं करते हैं उस दिन भोजन, तो जब तक मंडप में भोजन नहीं कर लेते तब तक कोई और भोजन नहीं करता है। तो अगर पंडित जी लेट हो जाएंगे, पूजा में देरी हो जाएगी, तो लोग बिना खाए बहुत देर तक रह जाएंगे, इसलिए पंडित जी 9 बजे ही आ गए। पंडित जी 9 बजे ही आ गए सुबह। तो फिर दोनों जजमान को बुलाए, माता पिता दोनों मंडप के नीचे कलश के उत्तर आमने सामने बैठकर गांठ बांध कर शिल्पोहे। इसके पहले एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस। क्या भाई? कि गौरी गणेश कलश की पूजा हो जाती है, संक्षिप्त में पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन। अगर वो पूजा नहीं हुई, मतलब पूजा तो होनी है,
एक पूजा और होती है वस्तुतः, ये हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि पहले दिन जो है मतलब मंत्री पूजा में भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और विवाह के बाद भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो इस दिन भी पहले सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती है। खैर, तो जो पूजा हो या फिर गौरी गणेश कलश का संक्षिप्त में पूजन हो, इसके बाद उड़द की दाल, चने का सॉरी जो काली उड़द होती है उसकी दाल जो है भिगोया हुआ रहता है। तो मंडप के ही पास 2 ठो सिल और 2 ठो लोढ़ा रखा रहता है। तो 2 सिल और 2 लोढ़ा पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, दोनों का ऊपरी हिस्सा मिला रहता है। उस सिल लोढ़े पर वर या कन्या के माता पिता जो जजमान है 5-5 जगह ऐपन और सिंदूर लगावे। इसके बाद अक्षत और गुड़ रखें। फिर उड़द और चने की भीगी हुई दाल थोड़ी थोड़ी दोनों सिल पर रखें। इसके बाद दोनों माता पिता जो है पीसते हैं। तो जैसे एक सिल जो है मान लीजिए जो है एक सिल लोढ़ा यहाँ हो गया और दूसरा सिल लोढ़ा जो है यहाँ हो गया, दोनों का ऊपरी सिरा जो है मिला रहता है। तो 5-5 जगह पे देखिए, एक कोना, रुक जाइए दूसरा कलर ले अब, सॉरी सफेद, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 5 कोना इसका, 5 कोना इसका, दोनों पर जो है 5-5 जगह एप्पल सिंदूर लगावे और अक्षत गुड़ पीस करके रखे। ठीक है भैया। इसके बाद ये नियम होता है यहाँ, जैसे मान लीजिए वर का विवाह, तो वर के पिताजी इस तरफ पकड़ लेंगे, माता जी इस तरफ पकड़ लेंगी, ये लोढ़ा यहाँ रखा रहेगा। तो पहले मान लीजिए वर के पिताजी 5 बार इस पर पीसे और वर की माता जी 5 बार इस पर पीसी। इसके बाद जब पीसते हैं तो ऊपर जो है कई औरतें जो है चादर से ढके रहती हैं, चादर से पूरा ढका रहता है ऊपर, छत टाइप का। इसके बाद ये दोनों लोग माता पिता जब ये सिल पीसते हैं दाल, तो 5 बार पीसने के बाद ये लोढ़ा नहीं छोड़ा जाता। ये माता जी जो है एक हाथ से इस लोढ़े को पकड़ेंगी और दूसरे हाथ से इस लोढ़े को पकड़ लेंगी। पिताजी जो है इस तरफ से आकर के एक हाथ से इस लोढ़े को पकड़ेंगे, एक हाथ से इस लोढ़े को, फिर पिताजी आ जाएंगे इस तरफ और माताजी चली जाएंगी इस तरफ। तो फिर दोनों जो है लोढ़ा दोनों लोग अपना अपना पकड़ के 5-5 बार पीसेंगे। ऐसे 5 बार पूरा ये प्रक्रिया करते हैं। पूरी प्रक्रिया करने के बाद जब 5 बार पीस लेते हैं तो चाहे वर या कन्या की माता जी चाहे नाउन, दोनों दाल को एक ही सील पर रख के पूरा पीस देती है। क्लियर? जी गुरुजी। अब ये जो पीसा गया अभी जो पीसा गया इसी तरह 5 बार घूमे, बाद में दोनों सिल की दाल एक पर रखकर पत्नी को पीसना चाहिए। ठीक है। इसके बाद पीसने के बाद माता पिता जो है वो सामने गौरी गणेश के सामने बैठ जाते हैं, कलश के सामने देवताओं की और पितरों की पूजा करते हैं। यहाँ बड़ा अच्छा विषय है, इसी को बोलते हैं मंत्री पूजा या मातृका पूजन। तो सबसे पहले बंधनवार की पूजा होती है, मतलब आम के पल्लव का बना रहता है, उसी की पूजा करके उसको जो है घर के द्वार पर, घर के गेट पर बांधने के लिए बना देते हैं, बोल देते हैं। इसके बाद त्रिगमात्रिका पूजन, सरपत की 5 तिकोनी तिपखी बनवाकर मौली से बांधकर उस पर गोबर की 2-2 पिंडी लगाकर आवाहन और पूजन होता है एवं 5 खंबे में बांध दिया जाता है।
इसके बाद मंडप या मातृका पूजन। मंडप में चारों ओर कुमकुम अक्षत फूल छिड़क के पूजा हो जाती है। इसके बाद स्थल मातृका पूजन। कलश के पास एक पियाला रख करके उसमें अक्षत छोड़ते हुए स्थल मातृका का पूजन करेंगे। ये है स्थल मातृका। ठीक है। अब ये होता है कोहबर की पूजा। इसमें थोड़ी सी ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। जजमान ने फोन किया, नितेश जी महाराज पालागो, महाराज हमारे घर में विवाह है, कोहबर बनना है, तो कोहबर किस दिशा में बनेगा? ये जजमान ने फोन किया तो पंडित जी ने तुरंत पंचांग निकाला, या पंचांग पहले से देख रखा था। बोले जजमान, इस समय शुक्र जो है पूरब दिशा में है, तो जो है कोहबर पश्चिम की दिशा में बनेगा, पश्चिम की दीवार पर। तो मतलब कोहबर ऐसे दीवार में बनना चाहिए कि कन्या या वर जब बैठे तो शुक्र जो है पीछे पड़े। तो आप लोगों को शुक्र देखने आता है कि नहीं, कि शुक्र कब उदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है? गुरुजी पंचांग के प्रथम पृष्ठ पे गुरुजी लिखा रहता है उसमें। हाँ, वही वही वही। चलिए बढ़िया। तो ऐसे स्थिति में कोहबर बनेगा। जहां कोहबर बनाना होगा, 1 हाथ लंबा 16 अंगुल चौड़े जगह को गेरू से रंग देते हैं। बीच में गोबर की 17 पिंडी लगाते हैं, 16 ही लगाते हैं, लगाना चाहिए 17 इसलिए लगाते हैं ना, 16 मातृकाएं और एक गणेश जी, तो ये हो गया 17। ये 16 मातृका तो लोग 16 ही लगाते हैं। तो 16 पिंडी लगा दिए। इसके बाद द्वार पर भी, कोहबर के दरवाजे पर दोनों ओर गेरू से रंग के 7 बाईं ओर और 5 गोबर की पिंडी, दाहिनी ओर 7 और बाईं ओर 5, कहीं कहीं 3 और बाईं ओर 2 पिंडी लगती है, कहीं कहीं 4 और दाहिनी ओर 3 पिंडी लगती है, 7। ये भी मातृका है। इनको बोलते हैं द्वार मातृका पूजन। तो अगर 3 लगेगा तो 3 द्वार मातृकाएं, जयंती, मंगला और पिंगला। और बाईं ओर 2 लगेगा तो आनंदवर्धिनी और महाकाली। ठीक है। ये 5 जो है द्वार मात्र है। जयंती, विजया, शोभा, पिंगला, भद्रकाली है, ये है। और कहीं कहीं पे 7 लगाते हैं तो वहां पे 7 घृत मात्र है, उनका लग जाता है। कहीं कहीं पे 5 लगाते हैं, कहीं कहीं 3 लगाते हैं, 12। अब ये देखिए, कोहबर के भीतर 16 पिंडी जो बनती है, 17 है ना, तो वो गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातृका, लोकमातृका, धृति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मनः, कुल देवता। और गणेश जी 17वां जो है गणेश जी है। तो कुछ लोग बनाते हैं 17, कुछ लोग नहीं बनाते हैं 17। न बनाएंगे तो भी उसमें गणेश जी है, नहीं बनाएंगे तो भी है, क्योंकि पंडित जी जो मंत्र बोलते हैं वो ये बोलते हैं, इसमें जो है गणेश नाधिकाह्यता, गणेश जी अधिक नहीं है, इसी में है। ठीक है। इसके बाद इनका जो है मातृकाओं का पूजन कर लेते हैं। इसके बाद सप्तघृत मातृका पूजन। अब जो 16 मातृकाओं के उत्तर भाग में रोली या सिंदूर से श्री लिखा, श्री लिखिए, ये खैर नहीं होता है। इसके नीचे 1 बिंदु और इसके नीचे 2 बिंदु, ऐसे करके 7 बिंदु क्रम से बनती है। इसको घृत मातृका बोलते हैं। आजकल ये विवाह में नहीं बनता है। इस पर नीचे वाले 7 बिंदुओं पर घी या दूध से धारा दें। तो आजकल क्या होता है कि ये जो 16 मातृकाएं बनी है गोबर की पिंडी कोहबर में, और जो द्वार पर बनाई गई है 5 या 7 या 12, इन्हीं पर जो है पहले वर या कन्या के माता पिता, पहले पिताजी घी लगा दिए, माताजी उस पर सिंदूर लगा दी, इसके बाद पिताजी उस पर दूब उसमें खोस दिए,
तो सब उसी में हो जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक मातृका का आवाहन करें। आजकल विवाह की प्रक्रिया में ये नहीं होता है, सप्तकृत मातृका का आवाहन इत्यादि नहीं होता है। इसके बाद देव पितृ निमंत्रण। देव पितृ निमंत्रण, तो वास्तव में इसको करना क्या चाहिए भैया? इसमें क्रम क्या करना चाहिए? देखिए, क्रम ये करना चाहिए कि पहले तो वर या वधू के माता पिताजी कलश के सामने बैठे, यहाँ पे बैठ के जो है पहले यहाँ इसके पहले दाल पीसे थे सिल लोढ़ा पे, तो दाल पीस करके यहाँ तुरंत जो है देव पितृ निमंत्रण कर ले। देव पितृ निमंत्रण करने के बाद तब उठ करके कमरे में कोहबर में जाए, और कोहबर में द्वार पर मातृका, द्वार मातृका और कोहबर में षोडश मातृका और कोहबर का पूजन हो, और इसी के साथ साथ यहीं पे नांदी श्राद्ध हो जाए। ऐसा क्रम हम लोग बना लेते हैं पंडित जी लोग। तो देव पितृ निमंत्रण। तो सबसे पहले भैया, अब हम लोगों के यहाँ एक बात चलती है नितेश जी कि भैया कड़ाही में भोजन नहीं करना, नहीं तो जब सब शादी जब होगी तो खूब पानी बरसेगा, खूब बारिश होती है। जी ऐसा गुरु सुना जी। है कि नहीं आप लोगों ने? जी गुरु जी, कढ़ाई में और एक आध बर्तन में गुरु जी और बोलते हैं, जैसे कि उस पे क्या बोलते हैं, तावे पे। हाँ हाँ। तो इसका एक और उपाय करते हैं कि शादी विवाह जब हो तो आंधी आंधी पानी ना आवे, सांप कीड़ा बिच्छू, क्योंकि घर में इतने मेहमान आए हुए हैं तो सर्प बिच्छू इत्यादि ना आवे, कोई देवता दानव ना आवे, कोई बाधा ना आवे, कोई मारी महामारी पूतना मारी ये सब ना आवे, इसकी व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था करते हैं भैया? तो पीली हल्दी से रंगी हुई 2 कढ़ई और 2 पियाला रख लेते हैं। मिट्टी का 2-2 परई, 2 छोटा रहेगा 2 बड़ा रहेगा। ठीक है। तो एक छोटा एक बड़ा को उठा लेंगे, बड़े को नीचे पहले सामने बाएं हाथ में रखेंगे, और उस कढ़ई में सबसे पहले एक सिक्का और एक सुपारी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एक सिक्का और एक सुपारी। अच्छा, ये क्रिया कोई देखे ना, इसलिए क्या करते हैं कि जजमान के जो पिताजी हैं वो अपने रुमाल से, गमछे से अपना सिर ढक लेते हैं, बाहर की तरफ रुमाल को लटकाए रहते हैं, और उसी से छिपा के सामने जो है पीली वाली परई रख लेते हैं, उसी में सिक्का और सुपारी डाल लेते हैं, बाएं हाथ में अक्षत ले लेते हैं, और दोनों दाहिने हाथ से 2-2 दाना अक्षत उसी कढ़ई में, उसी मिट्टी के पात्र में छोड़ते रहते हैं, और देवताओं का आमंत्रण निमंत्रण देते हैं। तो सबसे पहले देवताओं को निमंत्रण देते हैं भैया कि शादी में आप सब आइयो, है शादी में आप सब आना। इसके बाद उसको पैक करके रख देते हैं। इसके बाद आंधी पानी भूत प्रेत सांप कीड़ा बिच्छी गोजर, इन लोगों को भी निमंत्रण देते हैं कि भैया तुम लोग आ जाओ और अपना हिस्सा पानी, अपना भोजन पानी सब लेके मस्त रहो, फिट रहो, लेकिन शादी विवाह में कोई विघ्न बाधा न डालना प्रभु जी। ऐसा एक मान्यता और भी है कि आंधी पानी को उसी परई में बंद करके रखते हैं, निमंत्रण दे के उसको पैक करके रख देते हैं। खैर ये भाव की बात है। चलिए, तो सबसे पहले देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। तो वर या वधू के पिताजी गमछे को आगे लटका करके सिर ढक करके हाथ से 2-2 दाना उस कढ़ई में देवताओं का आवाहन करेंगे। गौरीयै नमः, गौरीम निमंत्रयामि, गौरी जी को निमंत्रण। गणपति, लोकपाल, इंद्रादि 10 दिक्पाल, अधिप्रत्यधि सहित सूर्य आदि नवग्रहेभ्यो नमः। ये जो सभी के सहित जो नवग्रह देवता है ये लोग भी एतान सर्वान निमंत्रयामि, इन सभी को निमंत्रण है। मैं इन सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ।
इसके बाद ये स्कंदादि बाल ग्रहेभ्यो नमः। फिर 50 क्षेत्रपाल 64 योगिनी, 81 वास्तुदेव, सभी लोगों का निमंत्रण है। फिर आपके कुल के देवता, फिर इष्ट देवता, फिर अपने वास्तु देवता, फिर अपने ग्राम देवता, फिर अपने क्षेत्र के देवता, फिर 33 जो देवता हैं वो देवता। इसके बाद 14 लोक, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल, ये 14 लोक हैं। 14 लोक, फिर 32 कल्प, फिर सब मनवंतर, फिर सारे युग, काल, समय, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, मुहूर्त, राशि और दिन, इन सब को निमंत्रण दिया गया भैया। फिर 32 रात दिन मुहूर्त, सर्वाभ्यो वीथिभ्यो पंचक्रोशी नवखंडेभ्यो, मतलब सभी 5 कोशी, जो 5 कोश के है, जो नवखंड है, 5 कोश है, नवखंड है, और जो द्वीप है, जो सभी सागर है, जो सभी नदियां है, जो सभी पर्वत है, सभी को, सभी जंगलों को, अभयारण्य मतलब जंगल, पुण्यपुरी, जितनी पुण्यपुरियां हैं उन सभी, फिर सभी वनस्पतियां, फिर अष्टनिधिभ्यो, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, ये दोनों इनके साथ जो कश्यपाद ऋषि, प्रजापति, विश्व देवता, आदित्य, रुद्र, 8 वसु, सबको निमंत्रण है। सर्वाभ्य लोकमातृभ्यो लोकमातृभ्यो। इसके बाद अरुंधति आदि धर्म पत्नी, ये लोग धर्म पत्नी हैं। फिर 16 मातृकाएं, घृत मातृकाएं, स्थल मातृकाएं, अन्य मातृकाएं, फिर सुसुप्त आदि अवस्था, फिर सत्वरज तम आदि गुण, फिर सूर्य रश्मि गायत्री आदि छंद इत्यादि सभी, फिर 5 तत्व, फिर समस्त सर्वेभ्य त्रैलोक्यस्थ चराचर भूतेभ्यो नमः। इतना जब हो जाए तो दूसरे जो छोटा वाला पियाला है कढ़ाई, उसी से उसको लेकर के उसको ढक दे, एक के ऊपर एक, दोनों जो है ढक करके अपनी पत्नी को दे दे, वर या कन्या के पिताजी माताजी को दे दे। तो उनकी माताजी जो है जो दाल पीसी है अच्छे से, उसी से, तो जो दाल पिसाया है, तो जो पिसा हुआ वाला आइटम है उसको बोलते हैं पीठी। उस पीठी से उसे अच्छी तरह से बंद करके ऊपर से ऐपन और सिंदूर लगा देंगे, ताकि निशान बना रहे कि देवता वाला है। फिर इसके बाद दूसरी कढ़ाई लेकर उसी तरह गमछे से अपना मुंह ढक करके उसको छिपा करके एक कढ़ाई में सिक्का और सुपारी रख करके 2-2 दाना अक्षत छोड़ते हुए सबका आवाहन करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुजी। बढ़िया। जी गुरुजी। गुरुजी, ये करई क्या होता है वो बता देते हैं। मिट्टी का कुल्हड़ होता है चाय पीने वाला ना, उसी का थोड़ा सा फैला हुआ रूप होता है, जिसमें मिट्टी वाले में जिसमें दीपक जलाते हैं, छोटा, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, तो जो बड़ा वाला होता है उसको करई बोलते हैं। हम लोगों के यहाँ परई बोलते हैं, परई, पुलवा, कुल्हड़। ठीक है, चलिए अब दूसरी कढ़ाई फिर उसी तरह से ले करके सब ढक करके उसी प्रोसेस से आवाहन करेंगे भैया, निमंत्रण देंगे किसको? सर्वेभ्य मेघ पुष्करादि पर्जन्यभ्यो, आंधी और पानी भैया और बादल। इसके बाद वायु, 5 जो वायु है उन सबको, फिर सारे पशुओं को, फिर सर्वेभ्यो मीनक, पिप्पलादि, चींटी इत्यादि, दंशशील, ये जो डसने वाले मच्छर उच्छर और इमी दिमी सब, तथा रोमज, पोतज, जो रोमज हो, जो पोतज हो, जो पूंछ वाले हो, जो पिछलादि, फिर जो जलद, जल वाले हो, फिर जो स्वेदज, पसीने वाले हो, ये सभी जीवेभ्य, जीव, एवं च मीना, माता, जो मछली इत्यादि है, जल जोंक इत्यादि है, जल के जो जीव है उन सभी जीवों को, फिर शेष, वासुकी, धनंजय इत्यादि नागभ्य, जो नाग है,
साप होते हैं ना, द्वादश साप हैं, अनंत वासुकी शेषकर कोटक पद्म पिंगल इत्यादि है। तो इन सब को जो है लेकर के इन सब का हरि सुसेगादि कित्रेभ्य चित्र से गंधर्भ्य, मतलब इन सारे गंधर्वों इत्यादि सबको जो है निमंत्रण है। जी भैया, हाँ आइए कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम लोग आप लोग बैठा है, वो लोग बैठा नहीं, मैं तो बना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भैया, ठीक। इसके बाद भैया पूर्णभद्र हेमरथादि सूर्य तेज सुमंदद यक्ष, जो यक्ष है ये अप्सराएं हैं। ये राक्षस आदि हैं, ये पूतना भद्रिकादि राक्षसी इत्यादि हैं, ये शंकुक कलौगवादि दानव इत्यादि लोग हैं, ये सतगाल काल नाम आदि असुर लोग हैं, ये छगल वक्रादि पिशाच है, इन सब को निमंत्रण है। इसके बाद आवेशक निवेशक काल यवन आदि भूत गगभ्यो नमः, इन एतानु सर्वा निमंत्रयामि, इन सबको मरुद्गगभ्यो नमः। सिकता प्रश्निज अदस्लिंगिन उपहूत वसदस्यु पुलकुत्स सौम्य पंचाद वैराजति पितरगभ्यो नमः। एतान पितृगणान निमंत्रयामि, ये सब जो है जो पितृगण है इनको भी निमंत्रण है। फिर पैतृक विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, जो पैतृक विश्व देवता है वो। फिर ओम मद हस्ताधिकारिभ्य समस्त देव पितृगणेभ्यो नमः, जो है सभी सारे देव पितरों को निमंत्रण दे करके इतना पढ़ के इस कढ़ाई को भी पियाला से बंद करके ढक करके बगल में बैठी पत्नी को दे दे, और पत्नी पीठी से कढ़ाई को बंद करके एक पन सिंदूर लगा दे। फिर ये प्रार्थना कर ले भैया कि भैया सब कुछ मंगल हो, सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग विवाह में आए लेकिन सभी लोग प्रसन्न रहें, कोई अरिष्ट ना करें, सब कुछ अच्छा हो। सर्गागतो उसमें हम तेसाम, हम जो है सर्ग में है, सब जो है शुभ फल प्रदान हो, सब कुछ एकदम अच्छे से हो, कहीं कोई विघ्न बाधा ना आवे। इसके बाद कोहबर में जो है नांदी मुख श्राद्ध होता है, तो नांदी मुख श्राद्ध हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। छोटा सा है, नांदी मुख श्राद्ध कल देखेंगे। इसके बाद और आगे की चीज भी हम लोग कल देख लेंगे। आज की कक्षा में किसी कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई सलाह, कोई संशय, स्वागत है। जी सत्यम जी, जी सत्यम जी। गुरुदेव, जो हल्दी होती है तो वो पैरों से लगाना सही, मतलब पैरों से ही चालू की जाती है या फिर सर से? चाहे स्नान हो और चाहे मतलब हल्दी हो, तो हल्दी को तो भैया सर से डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते। जब आप किसी भी बड़े लोगों की पूजा करते हो आप, तो आप डायरेक्ट सिर पे नहीं जा सकते। और यहाँ वर हो चाहे कन्या हो, दोनों का यहाँ पूजा हो रहा है। तो जब पूजा हो रहा है तो आप डायरेक्ट सिर पे नहीं जा सकते, पूजा हमेशा चरण से स्टार्ट होती है, पैरों से। जी ठीक है सत्य, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं? जी 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 गुरुदेव। और क्यों नहीं ये भी बता दिया आपको साथ में। और किसी का कोई प्रश्न? क्या वो विलास जी? सुनीता जी?
जी गुरुजी। हमारे यहाँ